Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आजकल आप लोग शायद वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं, छुट्टियां हो गई होंगी। थोड़ा टाइम मिलता है तो थॉट प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है ना। छुट्टियों में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि फ्री होते हैं तो अपने रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं हमें। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर पता नहीं आपको सच्चा प्यार करते भी हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या वो आपको सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डिवोर्स्ड हैं, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये रीडिंग आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। अब जिस तरह से मैं आपको पाइल की सिलेक्शन करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल की सिलेक्शन को कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ओके, यहाँ पर आपको इस पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करने हैं। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ABCDIJKLQRSWX एंड पाइल नंबर 2 में है EFGHMNOPTUVYZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आइए जान लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, क्या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं। क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं, क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जानते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, देखिए आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं आपको उनके ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। जो ये पर्सन है इनके ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, जो ये पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अचानक से बदल गए हैं। ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, ठीक है। हर रिलेशनशिप के अंदर कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है, कुछ ओपिनियन पॉइंट के डिफरेंस होते हैं, है ना। वो चीज़ें तो थी आपके रिलेशनशिप में, बट आज के टाइम पर एक ड्रास्टिक चेंजेस पर्सन के अंदर आया है। अचानक से इम्बैलेंस इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ है और अब ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, क्या वो ऐसे ही हैं जैसा अब आप उन्हें देख पा रहे हैं या वो वैसे हैं जिस तरह से आपने उनसे प्यार किया था। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। आज के टाइम पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं, एटीट्यूड शो कर रहे हैं, ये आपसे बात करनी शायद उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं।
अगर आप बात करते हैं मतलब कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं तो इग्नोर करते हैं आपको, अपनी बातों को आपसे छुपाते हैं, कई तरह के सवाल आपके अंदर चलते रहते हैं कि क्या ये पर्सन सच में वही पर्सन है या आपने ही किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। इनके इस बिहेवियर की वजह से आपको ये चीज़ हमेशा परेशान करती रहती है। आज के टाइम पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना, अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल शो करना, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। ये चीज़ देखकर आप हैरान तो बहुत ज़्यादा हैं कि कैसे एक पर्सन इतने ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। आज के टाइम पर आपके इस पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो पहले इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी। एक्चुअली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन चाहे आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव शो करें, बट ये पर्सन अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकते हैं। इनकी फैमिली, इनके मम्मा पापा, वो इनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, या कोई ब्रदर हो सकता है, कोई भाभी हो सकती हैं, उनके बिहाफ पर ये अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। और उस वजह से इनके जीवन के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। आपके रिश्ते में भी जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आज आपके ये जो पर्सन है, ये आपके सामने अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। बट जो आपका सवाल है ना कि क्या आपके पर्सन जो है वो आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास किया इन्होंने, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये आपसे टाइम पास कर रहे हैं या इन्होंने आपसे टाइम पास कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें आपके साथ रहना हमेशा से अच्छा लगा है, ये आपके साथ अच्छा एक रिलेशनशिप निभा सकते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है वो सरफेस क्यों नहीं हो रही है, क्यों ये रिलेशनशिप निभ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। तो आपके पार्टनर जो है ना, वो इमोशनल से एक साइकिल के अंदर फंस गए हैं। उनकी जो सोच है वो बहुत क्लाउडी हो गई है, ठीक है। चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ रही है, चीज़ों के बारे में उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं जिस तरह से आपके पार्टनर को सोचना चाहिए, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ से मैरिज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैरिज उनकी जल्दी फिक्स हो सकती है या उनकी मैरिज करवाने की जल्दी उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा है। अगर घर की थर्ड पार्टी नहीं है, बाहर की थर्ड पार्टी है, तो मैरिज का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर बढ़ रहा है। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कैसा करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ये चीज़ कुछ अच्छे तरीके से आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने अपने जज्बात वो शो कर देंगे, आपको बता देंगे कि वो क्या महसूस करते हैं, तो शायद आप उनकी बात को समझेंगे नहीं। तो हालात तो आपके भी ऐसे हैं, आप दोनों ही एक तरह के हालातों में हैं। इमोशंस आप भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कद्र नहीं करेंगे उन इमोशंस की, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने इमोशंस एक्सपेक्ट करें। तो आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें उनके सामने, आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। और इस एक्सपेक्टेशन के चलते इस रिलेशनशिप में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब जो सवाल है उस सवाल का जवाब तो क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। आपके जो पर्सन है उनकी डायरेक्शन कंप्लीटली आपसे चेंज हो गई है। वो एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इस दिशा में बढ़ने का जो डिसीजन है वो उनका खुद का डिसीजन नहीं है, वो उन्होंने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर लिया है, ठीक है। और आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि चुटकी बजाकर उन्हें एक मौका मिले और वो जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें एक साइड पर कर दें और आपके साथ अपने इस जीवन की नई शुरुआत करें। आपके पार्टनर के ऊपर आप ये सोचेंगे कि किस तरह का प्रेशर कोई डेवलप कर सकता है, वो इतने समझदार व्यक्ति हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि आपके पार्टनर बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके आसपास एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है।
ठीक है। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है। अगर बाहर की कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर तो आज भी अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहते हैं। वो याद करते हैं उस वक्त को जिस टाइम पर वो आपके साथ बहुत स्वीट मेमोरीज बना रहे थे, स्वीट पल जी रहे थे। ठीक है। और आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पर वो ये इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे तो आपको ट्रिगर मिलेगा और उसके बाद आपकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ना स्टेप बैक ले रखा है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। इस वजह से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो लोग अपने पार्टनर के कांटेक्ट में है ना, आपके पार्टनर अगर थोड़ी बहुत आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मत समझिएगा। आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से वो एक इमोशनल ड्रेनेज में जाएंगे। तब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ कोई आपके साथ खेल खेल रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हालात इस प्यार को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। इस प्यार को आपके पार्टनर जी नहीं पा रहे हैं, वो ये प्यार आपको दे नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो आइए अब इस डेक से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ओनरशिप का कार्ड है यहाँ पर, काइंडनेस का कार्ड है यहाँ पर, प्रायोरिटीज का कार्ड है यहाँ पर, एक्शन का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटीग्रिटी का कार्ड है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, उन्हें ये बात समझ आ रही है कि ऑलरेडी वो आपसे चीज़ें छुपा चुके हैं, वो आपसे झूठ बोल चुके हैं। तो ये उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है जिस परिस्थिति में आकर वो अटक गए हैं। अब इसकी वजह से उन्हें क्या लगता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, उनके अंदर उतना करेज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक पॉइंट पर आकर खुद को सरेंडर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और स्पेशली उस पर्सन का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिसने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। तो आपने उन्हें इतना प्यार दिया और आपका दिल दुखाकर वो अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। तो वो जो उन्होंने डीड किया ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। उन्होंने आपका दिल दिखाया, उन्होंने आपको पेन दी, उनकी वजह से आपने सफ़र किया, इस चीज़ का जिम्मेवार वो खुद को मानते हैं, इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है। बट जो एक्शन की एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं, वो एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर उनके जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं उसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जिस सिचुएशन में वो हैं, वो उनकी फोरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आज के टाइम पर वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति काइंड है, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई गुस्सा नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते होंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर ये चीज़ महसूस करते हैं कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग क्या हो सकता है, वो आपने दिखाया है। ठीक है। और आपको आपकी लाइफ के अंदर उनके जैसा पर्सन नहीं, कोई बहुत ही अच्छा पर्सन मिलना चाहिए। ऐसी फीलिंग्स तो वो आपके लिए रखते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। एक बार आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश अगर करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा दुखी वही होंगे। तो ये मत सोचिए कि आपके मूव ऑन करने से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपके पार्टनर अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, किस तरह से सभी चीज़ों को हैंडल करना है वो उन्हें नहीं पता लग रहा है। और इंटीग्रिटी का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आप एक बहुत ही ऑनेस्ट सोल हैं। ठीक है। और आपने हमेशा ऑनेस्टी दिखाई है, आप उनसे ये ऑनेस्टी एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से ये ऑनेस्टी आपको दिखा नहीं पाएंगे। उसका कारण उनके आसपास की कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। प्यार
बेइंतहा होने के बावजूद भी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक्शन नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए चल रही हैं। आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का अगर आप शक करते हैं तो आई थिंक वो चीज़ गलत है। अपने पार्टनर के ऊपर, उनके प्यार के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। प्यार वो बेइंतहा कर रहे हैं। अब किसी को सिर्फ आई लव यू कहने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता है, इतनी बात तो आप भी समझते होंगे। उस प्यार के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं आपके पार्टनर से, इसलिए वो यहाँ पर सरेंडरिंग मोड में है। प्यार होने के बावजूद भी आपके पार्टनर अपने आप को पीछे की ओर बांधे हुए हैं, आपके सामने कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। समझे आप बात को? आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ वो टाइम पास कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर है, कनेक्शन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द गार्डन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए, आपके जो पर्सन है, जितना डीप कनेक्शन आज तक उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, ऐसा कनेक्शन उन्होंने अपने जीवन में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और उन्हें इस बात पर भी यकीन है कि फ्यूचर में भी वो ऐसा कनेक्शन कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन है। आपके पार्टनर इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में जो भी पल, जो भी इम्पॉर्टेंट टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, उसको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर ये मानते हैं आज के टाइम पर कि आपका और उनका एक सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए उनका प्यार बढ़ता जा रहा है। उन्हें ईश्वर एक मौका दें तो वो इस रिश्ते को एक गार्डन में, जैसे गार्डनर काम करता है, गार्डन को अच्छा बनाने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है, ऐसे ही आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को देखते हैं कि अगर ईश्वर मौका देंगे तो वो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझा, क्यों वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में। अगर आप अपने पार्टनर से बात करें ना आज के टाइम पे, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपके पार्टनर इस बात को समझते हैं कि उनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में है। आपके लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए वो थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये उनकी किस्मत में लिखा है और उन्हें वो सारी चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेंगी, और इस वजह से ही वो इस रिश्ते की तरफ अपना झुकाव शो नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैम वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं। जिस इंसान ने अपने आप को सरेंडरिंग मोड पर ही डाल दिया कि हाँ प्यार तो है, बेइंतहा प्यार है आपके साथ, लेकिन अब जब किस्मत ने ही ऐसा लिख दिया है, जैसे कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं मैम, अब जो होना था हो गया, ठीक है मैम को तो कोई फर्क नहीं है, आपकी लाइफ है, आपने जो चीज़ सोची है, आप जो चीज़ों पर डिसीजन ले रहे हैं वो आपके अपने डिसीजंस हैं। लेकिन सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना, क्या सच में अपनी एनर्जीज में आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं या छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ थर्ड पार्टी इम्पैक्ट की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके करीब हैं भी तो वो एक टेम्परेरी फेज है, उसके बाद आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि एनर्जीज उस तरह से चल रही हैं। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज में है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि कोई इतना ज़्यादा हर्ट कर दे और उसके बाद वो पर्सन माफ़ी मांग रहा है, कहाँ की इंसानियत है ये। मैं मानती हूँ इस बात को भी कि आप इस तरह से उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, बट
बात ये है, पनिशमेंट तो तब दीजिए ना जब ये पर्सन अपनी एनर्जीज में हो, तब तो पनिशमेंट देने का कोई मज़ा भी है। इस टाइम पर ये वो पर्सनालिटी नहीं है जिनसे आपने प्यार किया, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज क्रिएट की जा चुकी हैं और थर्ड पार्टी के ज़रिए ये चीज़ हो रही है, जिसका बिल्कुल भी एहसास आपके पार्टनर को नहीं हो रहा है। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। आइए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, यहाँ पर मैं हीलिंग वालों के लिए एनर्जी आज पिक नहीं करूँगी क्योंकि आपके लिए आज की गाइडेंस नहीं है, ठीक है। सो जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मुझसे करवाया है, आपके लिए आज की रीडिंग नहीं है, सो परेशान मत होइए आप। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की सोल से पहला मैसेज, मुझे अपना लो प्लीज़, चाहे कोई भी सज़ा दे दो बट मुझसे दूर मत जाओ, आई नीड यू। आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें अपना लीजिए, आप उन्हें कोई भी सज़ा दीजिए, उन्हें मंजूर है, बट उनसे दूर मत जाइए। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस। मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ, प्लीज़ मुझे समझो और मुझे संभाल लो, आई नीड यू। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की सोल से कितनी ज़्यादा ज़रूरत की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर को सच में आपकी ज़रूरत है, वो बहुत दुखी हैं, अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझें और उन्हें संभाल लें, ठीक है। उन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने आप को सरेंडरिंग मोड पर डाल दिया है। अगर ईश्वर चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों का रीयूनियन हो तो हो जाएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो भी भगवान की इच्छा है। लेकिन सोल लेवल पर आपको और आपके पार्टनर को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। ये आपके पार्टनर की सोच है। तुम्हारा फेवरेट कलर, फूड एंड मूवीज अब सब मेरा फेवरेट बन गया है। मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, आज उन्हीं चीज़ों को आपके पार्टनर ने अपना लिया है। पहले शायद वो किसी कलर को लेकर आपसे फाइट करते हों, लेकिन आज उनके लिए वही कलर फेवरेट बन गया है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया, आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो उनकी सोल से ये मैसेज है आपके लिए कि आपसे दूर होकर भी वो कभी आपसे दूर हो ही नहीं पाए, ठीक है। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी हिल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके बिना उनके जीवन में कोई रस नहीं है। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें अपने ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई चार्म फील नहीं होता है आपके बिना। सो आइए अब यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं इस सिचुएशन पर। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जान लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लॉस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फियर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हीलिंग लाइट का कार्ड है। देखिए, ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब एक इवेंट इस रिलेशनशिप में होने जा रहा है। आप खड़े देखते रह जाएंगे और आपके पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाएंगे। और आप उन्हें उसके बाद जितना मर्जी मनाने की कोशिश कर लें, वो इस बात को नहीं समझेंगे। आपको भी आज के टाइम पर डर लग रहा है कि इस रिश्ते में क्या होगा, लेकिन अपनी इस डर की एनर्जी को ओवरकम कीजिए। सिर्फ इस डर को अपने ऊपर हावी करने से इस रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको अपने इस रिलेशनशिप में गाइडेंस की ज़रूरत है। चाहे फैमिली से लीजिए, फ्रेंड से लीजिए या किसी गाइड से लीजिए, प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए। मुझसे लेना चाहते हैं मुझसे लीजिए, किसी और से लेना चाहते हैं किसी और से लीजिए। मुझसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए या मेरी ईमेल आईडी के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप को इस टाइम पर हीलिंग की ज़रूरत है। और जो एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं उससे जो आपकी एनर्जी है ना, वो भी लो हो रही है। ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं।
ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जीज लो हैं, अब धीरे धीरे आपकी एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप के प्रति लो होती जा रही हैं। सो प्यार दोनों साइड पर है। आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये यूनियन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। देखिए कि क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप से ब्लॉकेजेस आप रिमूव कीजिए, रेमेडीज गो थ्रू कीजिए और अपने रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कीजिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जानते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, द मैजिशियन का कार्ड है, द मून का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर एंड द हैंगमैन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ओके, अब डिटेल में बात करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी। जो इंसान अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहा है, जो इंसान अपनी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहा है, वो प्यार को क्या समझेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा आपसे।
आपके पार्टनर की जो लाइफ है ना, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ एक पॉइंट पर अटकी हुई है। उन्हें अगर आप कुछ समझाने की कोशिश भी करें तो आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, वो पर्सन समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। और आपको उनको देखकर ये चीज़ ज़रूर लग रही होगी कि इस पर्सन ने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया है। अगर बारीकी से देखेंगे, उनकी सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियरली एक बात समझ आ जाएगी। जहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में गैप आया, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे स्टेप बैक लिया आपके अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर आज भी वहीं खड़े हैं। उनके जीवन में कुछ भी आगे की ओर नहीं बढ़ा है, ना ही कोई सकारात्मक बदलाव आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर आया है। आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो दब गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर की एक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। और उस थर्ड पार्टी का बोलबाला इतना ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लिया है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक एनर्जी हुई है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी हुई है। आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपने होशो हवास में नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा उन्हें। आपके पार्टनर आपको बहुत बदले हुए नजर आएंगे। जो पर्सन अपने जीवन में हर एक चीज को लेकर बहुत क्लियर थे, आज अपनी लाइफ में इल्यूजन की एनर्जीज में है। आपके जो ये पर्सन है वो इस थर्ड पार्टी को दुनिया के सामने अपना रहे हैं या बहुत जल्द अपनाने वाले हैं। इस तरह का चेंज उनकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया, उन्होंने आपके इमोशंस की कभी कद्र ही नहीं की। मैं आपके जज्बात को समझ पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल आप लोभ महसूस कर रहे होंगे, जिससे आप उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाए। वो पर्सन आज किसी दूसरे को आपकी जगह दे रहा है, तो तकलीफ तो होगी, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में से। इमोशंस खत्म होना और खुद को इमोशनली विड्रॉ करना, दोनों में बहुत फर्क है। इमोशनल विड्रॉल मतलब किसी चीज़ से मन ही हट जाता है, और इसी तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर को डाला गया है इस थर्ड पार्टी के द्वारा। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मैम थर्ड पार्टी ना हो गई भगवान ही हो गई। बिल्कुल, क्योंकि हर एक मूवमेंट पर इस थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई एक्शन आपके पार्टनर के अगेंस्ट, आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट लिया, लेकिन शायद आप उन एक्शंस को समझ ही नहीं पाए। जब छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो रही थी, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। आज अगर दूर से देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ टाइम पास ही किया है, और आज जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं उस दिशा में वो बहुत खुश हैं, आपको यही लग रहा होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि जो भी एनर्जी का चेंज आपके पार्टनर के अराउंड क्रिएट हुआ, उससे आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत लो हो गए, बहुत नीचे दब गए। और आपके पार्टनर को कोई ऐसी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज भी नहीं है कि वो अकेले में बैठकर सोचें कि हाँ क्या हुआ। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया भी है। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं किया। बहुत मेहनत की उन्होंने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन उनका बस नहीं चला। बहुत सारी सिचुएशंस उनके सामने ऐसी आई जहां पर वो मेहनत कर रहे थे और सिर्फ सामने से उन्हें फ्रस्ट्रेशन मिल रही थी, क्योंकि एक पॉइंट पर आप भी उनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। आपके अकॉर्डिंग भी वो एक धोखेबाज है, और जिस सिचुएशन के साथ वो डील कर रहे हैं वहां से वो सिचुएशन कसती गई। ठीक है, थर्ड पार्टी का जो शिकंजा है वो और ज़्यादा कसने लगा। आपको ये बात समझ नहीं है, और ये थर्ड पार्टी आज भी बहुत मेहनत कर रही है। ये मत सोचिए कि आज ये थर्ड पार्टी बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठी है, कुछ भी आपके पार्टनर के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ इस तरह के हालात खड़े हों कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सबके सामने स्वीकार कर ले, सबके सामने ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ की प्रायोरिटी बन जाए।
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मतलब आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी और से, तो एक बात मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपके पार्टनर अब अपनी फैमिली जिसके साथ उनकी शादी हुई है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अचानक से आपको ब्लॉक कर देना, अचानक से आपसे बात ना करना, इस तरह के स्टांसेस आपकी लाइफ के अंदर चल रहे होंगे। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ये जो आपका और उनका रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। जितना कुछ वो इस रिश्ते के लिए कर सकते थे उन्होंने किया है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, मैम किया क्या है उन्होंने इस रिश्ते के लिए? उन्होंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, वो आपके अकॉर्डिंग है। उन्होंने अपने लेवल पर मेहनत की है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन हाँ, उन्हें रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिले, वो अपने हालातों को नहीं बदल पाए, तो वो परेशान होकर इस सिचुएशन से आगे बढ़ गए। आज के टाइम पर आपके पार्टनर जब भी अकेले में बैठते हैं आपको लेकर बहुत गहरी सोच रखते हैं। तो अब आपका सवाल ये भी होगा कि मैम उस अकेलेपन में ही हमें कॉल या मैसेज कर लें, उस अकेलेपन में ही हमें अपने जज्बात बता दें। वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उनके इमोशन सरफेस होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि ज़िंदगी कौन सी दिशा में बढ़ रही है। उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मून की एनर्जीज उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, रात को आप ही उनके थॉट्स में चलते हैं। तो एक पॉइंट है पूरे दिन में जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप उनकी सोच से, उनकी ज़िंदगी से बाहर ही हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है? आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कोई इमोशनल प्रपोजल दिया है, जो बाहर की थर्ड पार्टी है उसे कुछ इमोशनल प्रपोजल आपके पार्टनर की तरफ से मिला है, और आपके पार्टनर इस प्रपोजल को देना नहीं चाहते थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज इस तरह की क्रिएट की कि ये प्रपोजल आपके पार्टनर को देना पड़ा। आज के टाइम पर आपके पार्टनर के लिए आपका और उनका जो रिश्ता है वो एक बर्डन के समान है, क्योंकि ये दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दुख वो बिल्कुल भी बियर कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, आपके जो ये पर्सन है उनकी लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डोमिनेट कर रही है, उनकी लाइफ को डोमिनेट कर रही है, पूरे तरीके से चैनलाइज कर रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी को। और यहाँ पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई नई शुरुआत होने वाली है, या हो चुकी है अभी रिसेंट में, या होने वाली है, जिसके बाद चीज़ें रिवर्स करनी आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शनल चेंज भी नज़र आ रहा है। इस नए साल के साथ इस रिश्ते के अंदर जो परिवर्तन है वो आपकी तरफ को कम हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ को ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी नज़रों में विलन बनते जा रहे हैं। यही चल रहा है, यही हो रहा है। शॉक्ड है ना सब चीज़ें सुन के? यही चीज़ें चल रही हैं, और इस चीज़ को सामने से देखते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ी हैरानी बात तो इस बात पर है, सबसे बड़ा मतलब मुझे खुद, मैं शॉक्ड फील करती हूँ कि आप लोग सब सच सुन लेते हैं, सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर इतना रिश्ते के लिए तड़पते क्यों हैं जब आपने हर एक चीज़ को फॉर ग्रांटेड कर ही दिया है? तो ओके, सो आइए देखते हैं अब इस डेक से, आइए जानते हैं इस डेक से, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ओके, सेल्फ लव का कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लॉयल्टी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एवोल्यूशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्मनी का कार्ड है। आज के टाइम पर जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ के अंदर शांति का चुनाव कर रहे हैं, और वो शांति उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए काम करके नहीं मिल रही है। उस शांति का अनुभव वो इस रिलेशनशिप में नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है ना, जो पर्सन आपके साथ हर एक बात शेयर करते थे, आज उन्हें आपके साथ शांति का अनुभव नहीं हो रहा है जीवन में। इसी तो कहते हैं एवोल्यूशन। आपके पार्टनर एवोल्यूशन की एनर्जीज में है,
आपके पार्टनर ने जो ऑब्स्टिकल्स थे ना उनकी लाइफ के आप तक पहुंचने के, उन्हें अपना लिया है, उन्हें रेजिस्ट नहीं किया बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, और उससे आप दोनों के रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई। अब आप ये कहेंगे कि मैम उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। कब तक फाइट करते? एक पॉइंट के बाद तो दूसरे की एनर्जीज में इंसान मर्ज हो ही जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, या कोई एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड पर्सनालिटी होती है, तो दूसरा पर्सन उसके अंदर मर्ज हो ही जाता है। ठीक है, दिस हैपन्स, जनरली होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका इंडिविजुअल स्टैंड होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस ऑब्स्टेकल से ये बात समझ आई है कि ये उनके लाइफ की सच्चाई है और उन्होंने इस सच्चाई को अपना लिया है। ऐसा मत सोचिए कि उन्हें रिग्रेट नहीं है, उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपकी इमोशंस की कद्र नहीं की, उन्होंने आपको पेन दी, उनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में इतना सफ़र किया। इस चीज़ का रिग्रेट उन्हें डेफिनेटली है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपको तहे दिल से ये बात कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनका बस चला ही नहीं। ठीक है, तो फॉरगिवनेस की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। माफ कर दो कि अब इस रिलेशनशिप में मुझसे वैसी लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के भाव हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल इस टाइम पर नहीं है। बहुत कड़वा सच है, कड़वा है लेकिन सच है, बस यही फर्क है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके इस रिश्ते के प्रति लॉयल नहीं है। वो इस रिश्ते में अपना अभी के टाइम पर 100% नहीं दे सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर कहें कि जज्बात ख़त्म हो गए हैं, जज्बात अंडरलाइन हो गए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, उसके ऊपर एक नेगेटिविटी की परत चढ़ गई है, उन्हें साफ करने की ज़रूरत है, जिसे आपके पार्टनर अपने तरीके से साफ करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ में असफल हुए आपके पार्टनर। ठीक है, तो लॉयल्टी यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के प्रति शो कर रहे हैं। इस टाइम पर सेल्फ लव की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये समझ आ रहा है कि जब तक वो खुद से प्यार नहीं करेंगे वो अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। उन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, ये वो पर्सन है जिन्हें आपकी छोटी सी बात से भी इतना फ़र्क पड़ता था, और आज उन्हें आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका कुछ तो रीज़न होगा, उस बात को जानने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये रिश्ता इरिवर्सिबल हो जाएगा। इस रिश्ते में हार्मनी आप दोनों कभी एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब इस डेट से, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो लाइफ पर्पस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंपैटिबिलिटी का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर बाउंड्रीज का कार्ड है। देखिए, अब हम और डेप्थ में चले गए। इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये आप दोनों के डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल कंप्लीट करना होगा। आप दोनों का जो रीयूनियन है वो तभी होगा जब ये कार्मिक साइकिल खत्म होगा। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है आजकल कि जिंदगी का ही कोई मकसद है आप दोनों को अलग करने के पीछे। सोच वो बिल्कुल सही रहे हैं, मकसद है जिंदगी का, कुछ ईश्वर का कुछ मकसद है, लेकिन उस मकसद को समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि किसी कारण से ही आप दोनों एक दूसरे के से अलग हुए हैं, कंप्लीट आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके पीछे डिवाइन का कोई कारण है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इतनी सोच उनकी बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि वो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे अपने तरीके से रिजॉल्व कर पाए, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए।
अब अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि हाँ, आज भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को खुद रिजॉल्व कर लीजिए। अब रिजॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि फोन उठाएंगे और अपने पार्टनर को कुछ भी कहना शुरू कर देंगे, वो कोई बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी से बहुत बुरी तरह से अट्रैक्टेड है। उन्हें सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही नजर आ रही है। उन्हें इस बात का तो एहसास हो रहा है कि जो कंपैटिबिलिटी उन्होंने आपके साथ अपने जीवन में विटनेस की, वैसी कंपैटिबिलिटी तो उन्हें अपने जीवन में कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन वो इस थर्ड पार्टी की तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, उन्हें ये खुद भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसी लिमिटिंग एनर्जीज हैं, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की हैं इस थर्ड पार्टी ने। ये कार्ड्स तो आपके सामने ही निकल कर आए हैं ना। तो इस वजह से वो प्यार का एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता है, वो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ के एक विलन बनकर रह गए हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में आपके साथ गलत किया और आज भी उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। यही सोचते हैं ना। और उसका कारण क्या है वो आज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ सकते हैं तो आई कांट से एनीथिंग ओवर दिस। ठीक है, तो आइए आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस जान लेते हैं। जैसी एनर्जी निकल कर आई है ना, कंप्लीटली डिफरेंट मैसेजेस उनकी सोल से निकलेंगे, मुझे ये बात पता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ। देखिए, आई एम मैडली इन लव विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू फॉर एवर। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा होना जा रहा है जिससे कि आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो देंगे। तो आपके पार्टनर की सोल से भी यही मैसेज निकल कर आया है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। आपके पार्टनर को भी नहीं समझ आ रहा है जिंदगी में हो क्या रहा है, उनके लिए भी ये जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। वो किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं है। और देखते हैं, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे जज्बात हैं आपको लेकर, उनके पास बहुत सारी बातें हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। और ये कोई जेंडर बाइज्ड मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। ओके, और देख लेते हैं। मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटा है उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर गिल्टी हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। और देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट कलर का मैसेज निकाल लेते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ, आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपकी स्माइल को मिस करते हैं, वो आपकी मुस्कुराहट को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। उन्हें उस स्माइल को देखना है जो आपके फेस पर उन्हें देखकर आती थी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और देख लेते हैं, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे अब, पर अब एक ही सच मेरी ज़िंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि जो उनकी सोल से मैसेजेस आएंगे वो नॉर्मल मैसेजेस से, नॉर्मल एनर्जी से डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये बहुत डीप मैसेजेस हैं। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, लेकिन अब उनकी लाइफ में एक ही सच है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट इस चीज़ के लिए वो कर कुछ नहीं सकते। तो पाइल नंबर 1 पीपल, पहली बात तो मैं एक बात ये यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूँ कि जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया, आपके लिए ये एनर्जी नहीं है। आप प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेजेस मत कीजिएगा। दूसरी बात, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी इस चीज़ से कि जो आपके पार्टनर ने प्रयास किए उसका रिजल्ट इस वजह से नहीं आया क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है आपके केस में। ठीक है, और वो आज भी है। तो अगर
आज भी अपने इस रिश्ते के बारे में कुछ पॉजिटिव आप सोचते हैं, आपको यकीन है आपके पार्टनर के प्यार पर, तो आपको अपने पार्टनर के लिए और अपने लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि आप ये बात समझ सकें कि ऐसा क्या इन्फ्लुएंस ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, जिससे कि आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और सिचुएशन ये हो गई है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हर केस में ब्लॉकेजेस अलग अलग होती हैं। अगर ब्लैक मैजिक भी है तो उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो पहले आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए, अकॉर्डिंगली ब्लॉकेजेस को समझकर आप उसमें रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ को डायरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के जरिए या फिर मेरी ईमेल आईडी के जरिए आप ये बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर। आइए जान लेते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर। तो पहला कार्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिजर्विंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माइलस्टोन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पर आपके पार्टनर कंप्लीटली बदल रहे हैं। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल के अंदर आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए अपनी तरफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर को आना है तो वो आए, नहीं आना तो उनकी मर्जी। आप इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट आपको ये भी जानना होगा कि ये जो थर्ड पार्टी है, खेल तो ये भी रही है, बट इस तरह से आपकी तरह सेफली नहीं खेल रही है। इस थर्ड पार्टी के अंदर एक जुनून है आपके पार्टनर को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए लेकर आने का। तो ये जो आपकी इंटेंशन है ना कि आपको सेफली प्ले करना है, इस इंटेंशन को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इस रिश्ते को डिजर्व करते हैं। आप खुद भी जानते हैं कि आप अपने पार्टनर के प्यार को डिजर्व करते हैं। अगर फिर भी किसी और को ये अपना जो आप डिजर्व कर रहे हैं अपना रिश्ता देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने आप को डिजर्विंग साबित कर रही है। उसके लिए ये थर्ड पार्टी पूरे प्रयास कर रही है। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आपको अचीव करना होगा। उसके लिए प्रयास आपको करने होंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो वक्त रहते एक्शन लेना जरूरी है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हुई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपना उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।